क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है जब आप अकेले हो? क्या आप एक ऐसी जगह गए हैं जहां सन्नाटा चीखता हो? आज की कहानी एक ऐसी हवेली की है। यहाँ सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि कुछ अनजानी ताकतें भी हैं। चलिए उस दरवाजे के पार चलते हैं। यहाँ से कोई वापस नहीं लौटा। राजेश एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को खबर मिलती है कि गांव के पास एक पुरानी हवेली है। यहाँ लोग जाने से डरते हैं। हवेली की दीवारें काली और दरवाजे पर अजीब निशान हैं। गांव के लोग कहते हैं वहाँ जाने वाले वापस नहीं आते। राजेश तय करता है कि वह रात को उस हवेली में जाएगा। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, एक ठंडी हवा का झोंका उसकी रीढ़ में सिरहन पैदा कर देता है। फर्श पर पुराने खून के धब्बे और टूटी फूटी चीज़ें बिखरी होती हैं। एक पुराना झूला खुद ब खुद हिलता है, मानो किसी अदृश्य ताकत से। राजेश ने सोचा ये सब उसका भ्रम है, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी हर हरकत पर किसी की नज़र थी। वह एक कमरे में जाता है। यहाँ दीवारों पर अजीब से हाथों के निशान हैं। तभी एक बच्ची की हंसी सुनाई देती है। वह पलट कर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अचानक एक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो जाता है। राजेश का दिल तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को काबू में रखा और आगे बढ़ा। पर वह नहीं जानता था कि हवेली में जो ताकत थी वह खेल की शुरुआत कर चुकी थी। अचानक एक साया उसकी ओर बढ़ता है। उसकी आंखें लाल और चेहरा जला हुआ है। राजेश की टार्च बंद हो जाती है और अंधेरे में उसे साए की सिसकियां सुनाई देती हैं। क्यों आए हो यहाँ? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राजेश भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। हवेली में लगी पुरानी घड़ी अपने आप उल्टी दिशा में चलने लगती है। आखिरकार राजेश एक खिड़की से कूदकर बाहर निकलता है, लेकिन जब वह पलट कर देखता है तो हवेली जल रही होती है, परंतु उसकी जेब में एक पुराना ताबीज होता है जो उसने अंदर नहीं देखा था। राजेश तो बाहर निकल आया, लेकिन वह जानता था कि वह ताबीज एक कड़ी है जो उसे दोबारा उस हवेली में खींच ले आएगी। पर क्या वह अगली बार बच पाएगा? क्या राजेश फिर से उस हवेली में जाएगा, या ताबीज उसकी किस्मत पर एक नया साया डाल देगा? ये राज तो हवेली की दीवारों में दफन है।